मॉर्निंग बच्चे, कक्षा 9 के छात्र ध्यान देंगे। हम पिछली कक्षा में अलंकार की चर्चा कर रहे थे। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। अब अर्थालंकार की ओर हम ध्यान देंगे। अर्थालंकार क्या है? अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को अर्थालंकार कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं, लेकिन आपको इन अनेक अलंकारों में जो पढ़ना है उसी के बारे में आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा। इसे नोट करते चलेंगे। उपमा, इसको अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। उपमा अलंकार क्या है? सादृश्य वस्तु प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। सादृश्य वस्तु प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। इसे यूं समझिए कि दो समान वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में परस्पर गुण की समानता को बताना ही उपमा है। तुलना करना, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या मापना। इसका वाचक चिन्ह है, इसको कैसे समझेंगे? तो इसके वाचक चिन्ह है सम, सा, सी, से, सलिस। नोट कर लीजिए। पहचान, वाचक चिन्ह सम, सा, सी, से, तरह, समान, जैसे इत्यादि। इन वाचक चिन्हों से हम उपमा अलंकार को पहचानने में सहज पाते हैं। हम देखें कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब इन 4 अंगों के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप ले लें। पहला, उपमा के अंग। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक और चौथा है साधारण धर्म। इसे यूं समझे, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए। वाचक समानता दिखाने वाला शब्द। और साधारण धर्म। उपमेय उपमान में उपमान में
उपमान में पाया जाने वाला गुण, पाया जाने वाला समान गुण। अब इसे थोड़ा यूं समझे, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक समानता दिखाने वाला शब्द तथा साधारण अर्थ उपमेय उपमान में पाया जाने वाला समान गुण। समझने के लिए एक उदाहरण से आप समझें। जैसे हम कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसे यूं समझे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब उपमा के चारों अंग इस पंक्ति में, जैसा कि मैंने कहा, जिसकी तुलना की जाए। अब देखिए किसकी तुलना की गई है, सीता के मुख, तो सीता बटे उपमेय। किससे तुलना की गई है, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। समानता दिखाने वाला शब्द कौन है, तो समान, वाचक चिन्ह हुआ। और सुंदर है, साधारण है। ये चार अंग उपमा के जो इस वाक्य में आपको मिलते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहां देखें, सरिस क्या है, सरिस समान का दिखा है, अर्थात भौरे के समान संत होते हैं। संत कैसे होते हैं, भौरे के समान। ये सरिस वाचक चिन्ह से पता लगता है कि इसमें उपमा अलंकार का समावेश हुआ है। और भी बहुत से उदाहरण देखेंगे। अब जैसे उपमा के अंगों में हमने कहा कि सी का एक उदाहरण देखें। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन भारत की विधवा है। यहां सी का प्रयोग हुआ, दीप शिखासी शांत भाव में लीन भारत की विधवा है। फिर और उदाहरण सम से लीजिए। चरण कमल सम कोमल। चरण कैसा है, तो कमल के समान कोमल है। इसी तरह उपमा के जितने वाचक चिन्ह हैं, उससे आपको अनेक वाक्य मिल जाएंगे। अब दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा के बारे में हम आगे बताते हैं। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
इसके वाचक चिन्हों को नोट कर ले। वाचक चिन्ह से अलंकारों को पहचानने में मदद मिलती है। इसके वाचक चिन्ह है मनु, जनु, मानो, जानो, मनो, ज्यों, मनहु आदि। एक दो उदाहरण देख ले। आपके पाठ्य पुस्तक की कविता है मेघ आए, हम उसी से उदाहरण देते हैं। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। पाहुन ज्यों आयो हो गांव में शहर के। ज्यों आए हो गांव में शहर के। इसके वाचक चिन्ह देखिए क्या है, ज्यों। इसका अर्थ हुआ कि मेघ रूपी पावन आए हैं। कैसे आए हैं? बन ठन के आए हैं। जैसे कोई शहर का पावन गांव में बन ठन कर आया हो, मानो शहर का पावन गांव में बन ठन कर आया हो। पावन ज्यों आए हूं, मानो पावन आए हो कहाँ? गांव में शहर के। शहर का कोई पावन गांव में आया हो। इसी तरह अन्य उदाहरण, मनौसा से ऊपर श्याम घटा। यहां मनो उत्प्रेक्षा का वाचक चिन्ह है। मानो मुख चंद्रमा के ऊपर बादल छा गया हो, अर्थात मुख पर नायिका के काले बादल, काले काले केश छा जाने की उत्प्रेक्षा की गई है। मानो चंद्रमा के ऊपर काले बादल छा गए हों। एक और उदाहरण देखें, मानव मदन दुंदवी दिन्नी। यह मानो मदर ने दुंदवी बजाई हो। और भी कई अन्य उदाहरण है आपको, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात। यह मनो उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है, एक उदाहरण है। अब हम आगे अतिशयोक्ति के बारे में बताएंगे। अब हम अतिशयोक्ति के संदर्भ में आपको यह बताना चाहेंगे कि अतिशयोक्ति है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, अतिशय उक्ति, अत्यधिक उक्ति, अत्यधिक कथन। जब किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे नोट कर लें।
जब किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर न्याय की सीमा का उल्लंघन हो जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। जैसे उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। क्या देखिए अतिशयोक्ति क्या है? जैसा कि मैंने कहा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, बढ़ी चढ़ी युक्ति, अत्यधिक कथन जो विश्वसनीय नहीं है। यहां हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं और लंका जल गई। बिना आग लगे तो कुछ जल नहीं सकती। लेकिन यहां कवि ने बताया कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, आग लगी नहीं और सगरी लंका जल गई, और सभी पूरी लंका जल गई, और लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो आग लगी नहीं और ये सब काम हो गया, इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। ये संभव नहीं, क्योंकि आग लगने पर भी कोई चीज जलती है। दूसरा उदाहरण, बड़ी अचानक नदी अपार, नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा नहीं सोचा इस पार, इस पार तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण को देखिए। प्रसंग है कि महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए मुगल सैनिक भागे जा रहे थे। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़े चले जा रहे थे। उनके घोड़े का नाम था चेतक। भागते भागते एकाएक नदी आ जाती है। पीछे से सैनिक, यहां तक कि चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया, और सामने क्या पाया? नदी आ गई। नदी की पाट चौड़ी थी। अब घोड़ा पार कैसे जाता? इसी चिंता में महाराणा प्रताप पड़ गए। लेकिन क्या चमत्कार हुआ देखिए। घोड़े की तीव्र चाल का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है अतिशयोक्ति के माध्यम से, बड़ी अचानक नदी अपार, एकाएक अपार नदी जिसे पार नहीं किया जा सकता। घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा को चिंता हुई कि अब घोड़ा कैसे पार उतरेगा, क्योंकि नदी की पाट चौड़ी थी।
राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप ने सोचा कि अब घोड़ा कैसे पार हो, इस चिंता में थे ही तब तक चेतक उस पार हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि अतिशयोक्ति के जो लक्षण होते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक पूरा उदाहरण इसके लिए काफी। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में आगे के अलंकारों का चित्रण होगा। तब तक के लिए गुड बाय।